खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां दी स्पिरिट स्कूल बाग कैंपस झंग में मुमताज़ क्लिनिक बाग के ताउन से पहला फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप में डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, डॉक्टर खालिद फारूक, हसनैन बिलाल मेडिकल टेक्नीशियन और मैडम इरम शहजादी ने सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया और उन्हें फ्री अद्वियात दी। इस मौके पर प्रिंसिपल दी स्पिरिट स्कूल बाग कैंपस झंग मोहम्मद आसिफ रियाज जंजुआ का कहना था कि हम इंशाअल्लाह हर माह फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे। एहलियान बाग ने दी स्पिरिट स्कूल बाग की इस काविश को सराहा है। मरीद के से हमारे CTV के नुमाइंदे शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के नारायण मंडी हर दो माड़ी BRB नहर साइफन के मुकाम से सैलाबी पानी बिफर गया। पानी किनारों से बाहर हज़ारों एकड़ रकबे पर चावल की फसल तबाह होने से किसानों को बड़ा धचका। मुकामी सड़कें भी तबाह होने का खदशा। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई पेशगी इकदाम नहीं किए गए। नारंग मंडी का इलाका चावल की पैदावार के हवाले से मशहूर है, लेकिन हालिया सैलाबी सूरत हाल ने किसानों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। धान की पनीर लगाने के लिए किसान तजब्जुब का शिकार हैं। हर दो माड़ी के करीब BRB नहर साइफन के करीब सैलाबी पानी ने तबाही भेर दी। हज़ारों एकड़ रकबे पर लगाई गई चावल की पनीरी तबाह हो गई। किसान और ज़मींदार शदीद परेशान हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। सैलाब के खतरात के बावजूद इंतज़ामिया ने पेशगी इकदाम नहीं किए। किसान मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाबी पानी से मुकामी सड़कें भी तबाह होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुआना हुकूमत ने महंगाई और बेरोज़गारी में पिसी अवाम पर बिजलियाँ गिरा दी। बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। फ़ी यूनिट 7 रुपये 96 पैसे इजाफा करके अवाम की जेबों पर मज़ीद इजाफी बोझ डाल दिया गया, जबकि पहले ही गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं, जबकि सब्ज़ी, फ्रूट, आटा, घी और दालों की कीमतों में भी आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बोना हुकूमत ने महंगाई और बेरोज़गारी में पिसी अवाम पर बिजलियाँ गिरा दी। बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। फ़ी यूनिट 7 रुपये 96 पैसे इजाफा करके अवाम की जेबों पर मज़ीद इजाफी बोझ डाल दिया गया, जबकि पहले ही गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते, जबकि सब्ज़ी, फ्रूट, आटा, घी और दालें की कीमतों में पहले भी बहुत इजाफा हो चुका है और इनकी कीमतें आसमानों की बुलंदियों को छू रही हैं। बिजली की बिल अदा करने की हमारे में हिम्मत नहीं है। हम दिहाड़ीदार लोग हैं। हम एक वक्त का खाना बच्चों को खिलाते हैं, जबकि दूसरे वक्त का खाना खिलाना नहायत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी बिल्कुल मार गए हैं तो उजड़ गए हैं। निके निके बच्चे हैं जी। 7.5 रुपये राती टीवी ते ना बिल बता दिता है हुकूमत वाले। ये खबर सुनी है तो बिल्कुल ना हाल चाल हो गए हैं। आ वेख सकते हो तुम 3500 रुपया पिछले महीने बिल आया तो बड़ा औखा तो बड़ा मुश्किल तारा ये वापटाल। एक तो दुकाना ते बिल 60 के वाग जाने घर च नहीं देंगे। दूसरे नंबर ते जे अगर ना तारीए तो बिल ना लभन की सूरत सानू साढ़े मीटर काट लेंगे। इतना परेशान है कि छोटे छोटे बच्चे ना सी अपनी 800-900 में मजदूरी कमाने वाला बंदा 800-900 रुपये का घर चलावा कि मैं बिजली के बिल तारा जी। मैं हुकूमत को अपील करता मेहरबानी करो ये जो 7.5 रुपये बिल बताया ने ये भी घट किया जाए। तो अगर ये लोड सेटिंग ना होंगी तो पता नहीं कितना बिल आवा। बिजली टिकी रही है तो बिल जरा ना बहुत ज्यादा हमारा जो घट हुई है तो हमने उसकी वजह तो बिल साडा पूरा जो आंदा। असीं मोड़ भी हुकूमत को मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी की जाए। खुदा का ना ही नहीं जो 7.5 रुपये। सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत में तंजीमात अहले सुन्नत के वफ्द का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ इफ्तिखार अहमद सलहरिया की दोबारा सियालकोट तैनाती पर पुरखुश आमदीद और गुलदस्ता पेश किया। वफ्द में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सीनियर तहसील रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी, ज़िलई सदर सुन्नी तहरीक हाफिज़ अफजाल दत्ते शाही, साहिबजादा सैयद बिलाल सईद इमामी, सदर सुन्नी दिफा ख़त्म नबूवत हाफिज़ शहजाद अहमद और दीगर शामिल थे। इस मौके पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक चेयरमैन उर्स कमेटी और तंजीमात अहले सुन्नत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ इफ्तिखार अहमद सलहरिया ने कहा कि हज़रत इमाम अली अल हक रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का 5 मुहर्रमुल हराम से आगाज़ होता है। हज़रत इमाम अली अल हक रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म व अमल के ज़रिए इस्लाम की हकानियत को रोशनास करवाया और अमन, मोहब्बत और सलामती को फ़रोग देकर जहालत में डूबे लाखों लोगों की तकदीरें बदल डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन उर्स कमेटी महबूब भट्ट ने कहा कि हज़रत इमाम अली अल हक के सालाना उर्स पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए भर इक़दाम किए गए हैं। साहिबजादा सैयद बिलाल सईद इमामी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मलिक आमिर इकबाल कादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि सियालकोट में अमन व अमान का क़याम के लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपना अहम किरदार अदा करती रहेगी। हम औलिया और दीनी व रूहानी इक़दार की बहाली और इस्लामी अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में मसरूफ़ अमल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी सदर मोहम्मद शहजाद कादरी, रहनुमा सुन्नी एक्शन कमेटी हाजी दरवेश, मोहम्मद अब्बास भट्ट, जुनैद कादरी, इलियास कादरी, सरफराज कादरी, इखलाक कादरी, शेख उस्मान कादरी और दीगर तंजीमात अहले सुन्नत के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत पर इजाफे से शहरी फट पड़े। अड्डा जामियाबाद पर किसानों, शहरियों और ताजरों की तरफ से एहतजाज किया गया। शहरियों और किसानों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज थे कि जालिमाना टैक्स को वापस लिया जाए। इस हवाले से अहले इलाका का क्या कहना था, मजीद जानते हैं मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भुआना हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत में इजाफे से शहरी फट पड़े। जामियाबाद पर किसानों, शहरियों और ताजरों की तरफ से एहतजाज किया गया, जिसमें बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर नारे दर्ज थे कि इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि हमारा इलाका सैलाब से पहले ही मुतासर हो चुका है। बिजली काफ़ी दिनों से बंद है, मगर बिजली की कीमत में इजाफा और भारी बिल भेज दिए गए हैं। इनका कहना था कि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं, इनका काफ़ी नुकसान हो चुका है, मोटरें पहले ही बंद हैं, ऐसे में बिल अदा कैसे करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि खाद, डीजल, बिजली महंगी है, मगर इनकी फसलों का कोई रेट नहीं है। मुजारिन का कहना था कि बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्स लगाए गए हैं, जो कि वापस लिए जाएँ। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, की फसल से मक्की काश्त करने से पहले उसका रेट 5,000 था। जब हमारे किसान के पास आई है उसका रेट 1,800 रुपये हो गया और बिजली के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया। जब आप किसान का माशी कत्ल कर रहे हैं, उसकी जो अजनास है उसका रेट भी कम कर रहे हैं और साथ साथ बिलों को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारे मजदूर भाई हैं, उनका भी दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं वो कैसे ये बिल अदा करेंगे। तो हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि ये जो बिलों में इजाफा किया गया 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, इसको फौरी तौर पर। साथ ये है कि ट्रैक्टर पहले 7 लाख का था, अब 32 लाख का हो गया है। जो यूरिया खाद थी 800 वाली बोरी अब 3600 पे चली गई। और हमारी जो फसलों का रेट था वो गंदम का 5,450 है और हमारी मक्की का रेट 2200 कर दिया गया है और दूसरा इजाफी टैक्स डाल दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी चीजें जो महंगी हो रही है, जो किसान बाई प्रोडक्ट लेता है, और लेकिन जब हमने सेल करनी होती है बीच में ये माफी आ जाता है, इन लोगों को फायदा दिया जा रहा है। और उसके साथ हमारे साथ जुल्म ये भी हो रहा है कि इन्होंने जो इजाफी टैक्स लगा दिए हैं। हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है, हमारा तकरीबन एक आबादी है मौजा शामिल, उसकी आबादी जो है 50% या more हो चुकी है और हमारे 7 से तकरीबन 11 एकड़ सॉरी हमारे जो 11 गाँव हैं उनमें सैलाब आया हुआ है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां मुल्क भर में मजलिस व जुलूसों का सिलसिला जारी है। उसी तरह सैयद सरदार कॉलोनी में इमाम बारगाह कसर अब्बास अलैहिस्सलाम में बहुत बड़ी मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस पर शबिया जुलजना बरामद हुआ और कसीर तादाद में अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी जुलूस के साथ रहे। इस मजलिस का आगाज़ सुबह 11 बजे हुआ और ज़ायरीन का ठाठे मारता समंदर जुलूस की शक्ल में नज़र आया और मुल्क भर से आई मातमी संगतों ने इमाम मजलूम को पुरसा दिया। ये जुलूस 4 घंटे अपने मुकर्ररा रास्ते पर रवा दवा रहा और रास्ते में अज़ादारों ने जंजीरों से मातम भी किया। जुलूस अपनी मंजिल तय करता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ और इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर इंतज़ाम किए गए। लंगर हुसैनी का वसी इंतज़ाम किया गया। आने वाले तमाम अज़ादारों का शाबरदान और मतूली इमाम बारगाह सैयद शहबाज अली शाह ने शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। की खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां 6 मुहर्रमुल हराम के मौके पर मुल्क भर की तरह भुआना में भी मजालिस, शबिया जुलजिना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। चक नंबर 209 ताड़ड़ में मुमताज़ हुसैन ताड़ड़ के घर से मातमी जुलूस व शबिया जुलजिना बरामद हुआ। मातमी जुलूस में इलाके से मातमी संगतों, अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम व मुहब्बान अहले बैत की कसीर तादाद शरीक हुई, जिन्होंने मातमदारी और नोहा ख्वानी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ा को पुरसा पेश किया। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफ़र अली की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, बुआना 6 मुहर्रम उल हराम के मौके पर मुल्क भर की तरह बुआना में भी मजालिस शबी जुलजना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। आज चक नंबर 209 तारड़ में मुमताज़ हुसैन तारड़ के घर से मातमी जुलूस शबी जुलजना बरामद हुआ। मातमी जुलूस में इलाके से मातमी संगतों, अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहिब्बान अहले बैत की कसीर तादाद शरीक हुई, जिन्होंने मातमदारी नौखानी करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़क़ा को पुस्सा पेश किया। मातमी संगतों और अज़ादारान के लिए लंगर हुसैनी का एहतमाम भी किया गया, जबकि जुलूस के रास्तों में पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई। जुलूस मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ अपने वक्त पर मरकजी इमाम बारगाह सजदिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो थाना लगराना पुलिस SHO थाना लगराना मोहम्मद असद अब्बास अवान, सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद निवाज जप्पा की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस अफसरान, कांस्टेबल्स और लेडी कांस्टेबल ने अपने फ़रज़ सर अंजाम दिए। मलिक जाफर समंदरी थाना तरखानी के इलाका गोजरा रोड पर हसन स्प्रिंग मिल्स के वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि मिल्स इंतज़ामिया ने 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी। तनख्वाहें ना मिलने से घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए गोजरा रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि फ़ौरी तनख्वाहें जारी की जाएँ ताकि मज़दूर तबका अपने घर के अखराजात पूरे कर सके। मुजाहिरीन का कहना था कि मई जून की तनख्वाहें ना मिलने से घर चलाना मुश्किल हो चुका है। इंतज़ामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात में शाम तक हल निकालने पर इत्तेफाक हुआ और मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म करते हुए गोजरा रोड खोल दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। आवाम को बेहतरीन सहूलियात के लिए इंतजामात किए गए हैं। इस हवाले से MS एजाज भट्ट ने हमारे नुमाइंदा नदीम अनवर से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। हॉस्पिटल की जो इम्प्रूवमेंट है, जो मैंने मतलब नीचे देखा है कि लोग बातें कर रहे हैं कि जी हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ के इंतज़ामात इम्प्रूव होने चाहिए, लोगों की जो उनको प्रॉब्लम है वो ठीक होनी चाहिए। तो उस हवाले से जो भी आप सोच रहे हैं या हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट के लिए जो आप प्रेजेंट थिंकिंग है, काइंडली वो उससे हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया आने का यहाँ पे, थैंक यू। अच्छा, इस तरह है कि हमारा ये हॉस्पिटल जो है शुमाली लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और बल्कि मैं ये कहूँ अगर कि यही वाहिद हॉस्पिटल है जो वहाँ शुमाली लाहौर में जो लोगों को सर्विसेज दे रहा है, और ये थिकली पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका है लाहौर में। यहाँ पे मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे जो स्टाफ की निस्बत मरीज़ों का रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं इस वक्त कि लोगों को बेहतर तरीन तरीके से हम एंटरटेन कर सकें, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें मरीज़ों को। उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो थी कि चीज़ों को सही तरतीब से काम करना। सॉरी सर, मैं आपकी बात कट करूंगा सर। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है ना, वो पर्ची सिस्टम का है। जो यहाँ पे वो पर्ची लेने आता है, वो मैंने बहुत से हॉस्पिटल्स में देखा है कि वहाँ पे जो पर्ची का निज़ाम है वो बड़ा मुश्किल है, वो सही चल नहीं पाता। तो काइंडली उस हवाले से आप मुझे जरा थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा कि वो आप क्या सोचते हैं कि वो पर्ची सिस्टम कैसे इम्प्रूव होगा और क्यों होना चाहिए इम्प्रूव। इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन या पर्ची काउंटर या जहाँ पे बंदा पहले मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में आता है तो पहले बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, हर जगह पे ऐसे ही होता है। लेकिन उसको बेहतर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो किया है, बड़ी सोचो विचार के बाद, सारे लोगों के साथ मशवरा करने के बाद, उसमें ये हमने फाइनल ये किया है कि हमने गेट के साथ ही एक बड़ा एरिया मखसूस किया है जहाँ पे मरीज़ों की रजिस्ट्रेशन होगी, यानी पर्ची बनेगी मरीज़ों की। मरीज़ जो भी आएगा वहाँ पे बैठेगा, और बड़ा कंफर्टेबल माहौल दिया हमने। वहाँ पे कूलर भी लगे हुए हैं, पानी का इंतज़ाम भी है, पंखे भी लगे हुए हैं, और उम्मीद नंबर ऑफ काउंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। जी जी, उसमें जो है नंबर ऑफ काउंटर्स 8 काउंटर्स जो है ना हमने बनाए हैं कि वो जो काम करेंगे। अच्छा, 8 काउंटर्स का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई रश नहीं पड़ेगा। हमारी तो यही है कि जब सुबह शुरू के टाइम पे मरीज़ आना शुरू हो, और साथ साथ ही वो अपने अपने डिपार्टमेंट में, मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ जिसका काम है वो जाता जाएगा, तो वहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर वो अपना इलाज करा के, मेरा ख्याल है कि इस तरीके से बेहतर हम कर सकें। इसमें यह है कि अभी तो बज़ाहिर तो यही है कि ये एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है या पर्ची काउंटर है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव, जो पीछे इसके मकासद हैं, उसमें यह है कि मरीज़ एक मरतबा अगर पूरी अपनी डिटेल डाटा जमा करवा देता है और अपना कार्ड, शनाख्ती कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर या दूसरी तफसीलात एक बार दे देता है, तो वो उसके लिए फ्यूचर में वो सारे का सारा रिकॉर्ड, अपनी ID एक दे और हमेशा उसकी पर्ची उसी वक्त फ़ौरन निकल आएगी। ये अभी का हमारा
जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, वो ये है। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि उसे पर्ची की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही वो डाटा एंटर होगा, वो तमाम उसके मुतल्लिका शोबे में उसकी तफसील चली जाएगी और वो अपने मुतल्लिका शोबे में जाके अपना इलाज करवा सकेगा। ये हमारे वज़ीर आला, वज़ीर सेहत और हमारे सेक्रेटरी सेहत जो हैं, उनका विजन है कि हम जल्द अज जल्द कागज़ों से जान छुड़ाएं, हमारा कागज़ों के इस्तेमाल में कम से कम आए और जदीद बुनियादों पे हम अपने हॉस्पिटल को इस्तेमाल करें। ये उसकी बुनियादी कड़ी है। इसी के ऊपर ही पूरी की पूरी जो इमारत है वो तामीर होगी और उसकी हमने बुनियाद रखी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्त में हम कितना कामयाब हो सकते हैं। खबर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड अरशद कॉलोनी की सूरत हाल पर अफसोस। रायवंड इंतज़ामिया ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। यह अरशद कॉलोनी की गली है जहां रहने वाले गरीब लोग दरियाए सतलज, दरियाए रावी के सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों से भी ज़्यादा तंग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होकर रह गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड और CEO यूनिट रायवंड काशिफ बशीर और उसके सहूलतकार सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। बारिश के पानी की निकासी अब ना हुई तो बहुत जल्द अरशद कॉलोनी में बहुत बड़े अलमनाक हादसे की खबर मिलेगी, जिसकी वजह ये इसके सेवरेज का निज़ाम ठीक ना हुआ तो काफ़ी घर ऐसे घर हैं जो बोसीदा हो चुके हैं और उन घरों के अंदर पानी की चहल पहल है, जिसकी वजह से दीवारें गिर जाने का बहुत ज़्यादा खदशा है और पानी में बिजली का करंट भी आ सकता है। रायवंड इंतज़ामिया ये बात कान खोल कर सुन ले। अरशद कॉलोनी में सेवरेज की निकासी अब ना होने की वजह से अगर कोई भी जानी या माली नुकसान हुआ तो वो इसके खुद जिम्मेदार होंगे। खासकर बच्चों को तो बहुत ही खतरा है, वो बारिश के पानी में अक्सर नहाने से परहेज़ नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब DCO लाहौर असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड से आवाम की पुरजोर अपील है कि सेवरेज के इस देरीना मसले का खुद नोटिस लें और हमें रिलीफ दिया जाए, वरना हम एहतजाज का भी हक रखते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां इंसान को कामयाबी के लिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, ये कहना है मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन असलम भट्ट का। उन्होंने हमारे नुमाइंदा नदीम अनवर से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज हम एक आला शख्सियत के पास, बिजनेसमैन के पास आए हैं उनसे ये जानने के लिए कि बिजनेस में कामयाबी कैसे होती है और वो बताएंगे कि हमारी न्यू जनरेशन को कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए ताकि वो कामयाब हो सकें। तो मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आपकी मुलाकात करवाता हूँ असलम भट्ट साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, आप बताएंगे कि बिजनेस कब आपका स्टार्ट आपने किया और क्या प्रॉब्लम्स आई? मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 1984 से। मैं चूँकि पहले बैंक में एम्प्लॉई था, उधर से मैंने ये सारा काम सीखा, क्योंकि उधर इंपोर्ट का काम होता था तो मुझे उधर से नो हाउ हुई कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। अगर एक्सपोर्ट का होता तो मैं एक्सपोर्ट करता, लेकिन चूँकि उधर इंपोर्ट का काम था तो मुझे इंपोर्ट में ये एक्सपीरियंस हुआ। तो इंपोर्ट में सबसे पहली बात है कि आपको शौक़ होना चाहिए, आपको किस काम का शौक़ है। अगर आप उस काम में शौक़ रखते हैं तो फिर तो आप कामयाब होंगे। अगर शौक़ नहीं है तो फिर जो मर्ज़ी करते जाएं, आपको उसमें कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। सारी बात होती है लगन की। जब लगन होती है तो काम सही चलता है, अगर लगन नहीं होती तो काम नहीं होता। सबसे पहले बात यह है कि मैंने ये काम इंपोर्ट का बैंक से सीखा। उसके बाद जब मैं कुछ अर्से के लिए बैंक से आउट हो गया, मैंने यानी कि नौकरी छोड़ दी, रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मैं कारोबार में आ गया था। तो फिर मैंने इंपोर्ट का अपना काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि स्लो एंड स्टडी, यानी कि एकदम उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन बड़े स्लो मोशन के साथ। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, मुझे एक्सपीरियंस होता गया, तो मैं अपने काम में मज़ीद आगे चलता गया। मेरे साथ और भी मेरे कुछ दोस्त थे, लेकिन चूँकि वो जॉब में थे इसलिए वो जॉब में ही रहे। तो मैंने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, रिस्क लिया, तो इसलिए मैं इस काम में आ गया और अल्लाह की मेहरबानी से अब मैं काफ़ी हद तक इसमें इस्टेब्लिश हूँ। तो इसमें सबसे पहली बात यही है कि शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं, इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। कि आप ये नहीं कि आज मैंने काम शुरू किया तो कल मेरा काम छड़ जाए, ऐसे नहीं। तो क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि 3 महीने के लिए कोई शॉप खुलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। असल बात ये होती है कि वो समझता है कि इतनी मुझे रिटर्न नहीं आ रही तो लिहाजा ये काम ठीक नहीं, तो वो छोड़ जाता है। उसके लिए फिर कोई दूसरा आकर उधर इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी इसी तरह करता है, तो कुछ अर्से के लिए करता है, फिर देखता है काम नहीं चलता तो वो उसको छोड़ देता है। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि मुझे ये बताएं आप कि आपकी नज़र में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको तहम्मुल की बड़ी सख्त ज़रूरत है।
बिल्कुल, पेशेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जिसकी इंतहा नहीं, क्योंकि वो एक पंजाबी का मुहावरा है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। लेकिन इसकी तरफ कोई आता नहीं है, वो कहते हैं पहले साल क्या, मुझे पहले 3 महीने में जो मैंने एडवांस दिया है ना, किराया जो भी, इसी में मेरा सारा काम हो जाए तो मुझे रिटर्न मिल ही जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके लिए पेशेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। पेशेंस होगा तो आप कामयाब होंगे। शुरू में जब नया कोई काम शुरू करते तो कस्टमर आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कस्टमर पीछे हटता जाता है। फिर जब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐड के बगैर का कोई काम नहीं होता। आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं कितनी ऐड आती है, उतना ड्रामा नहीं होता जितनी ऐड आ जाती है। ड्रामा आधे घंटे का होता है और पौने घंटे की ऐड होती है। हर 10 मिनट के बाद इतना बड़ा वक्फा आ जाता है कि 15 मिनट इंतजार करना पड़ता है, वो ऐड ही चलती है। तो एडवर्टाइजमेंट भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका इखलाक क्या है। कस्टमर आए, वो आपकी बातें सुनकर ही आपके साथ है कि यार इधर से चीज़ लेनी है, कम से कम इससे मुझे बैठने में उसने रिस्पेक्ट तो दी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, असल बात तो ये है, आप किसी को बताएंगे तो आपकी आगे एडवर्टाइजमेंट होगी। असल में सारी बात होती है PRO, पब्लिक रिलेशन। जब आपकी कस्टमर के साथ डीलिंग होती है तो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को वो आपकी बात पहुंचती है, तो वो भी कहता है कि चलो यार कुछ नहीं, आज उस से कुछ लेना तो नहीं है, वैसे ही चले जाएं। लेकिन जब आपसे वो मुलाकात करता है, आपके इखलाक से मुतासर होता है, तो कहते हैं यार चलो कुछ ना कुछ ले ही लो। तो इस तरह आपकी PRO बढ़ती जाती है। जैसे जैसे PRO बढ़ती जाती है, आपका बिजनेस भी वैसे वैसे एक्सपेंड करता जाता है। खबर शामिल करते हैं रायवंड से, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक रायवंड अरशद कॉलोनी की सूरत हाल पर अफसोस। रायवंड इंतज़ामिया ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। यह अरशद कॉलोनी की गली है जहां रहने वाले गरीब लोग दरियाए सतलज, दरियाए रावी के सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों से भी ज़्यादा तंग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होकर रह गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड और CEO यूनिट रायवंड काशिफ बशीर और उसके सहूलतकार सिर्फ फ़ोटो सेशन करवाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। बारिश के पानी की निकासी अब ना हुई तो बहुत जल्द अरशद कॉलोनी में बहुत बड़े अलमनाक हादसे की खबर मिलेगी, जिसकी वजह ये इसके सेवरेज का निज़ाम ठीक ना हुआ तो काफ़ी घर ऐसे घर हैं जो बोसीदा हो चुके हैं और उन घरों के अंदर पानी की चहल पहल है, जिसकी वजह से दीवारें गिर जाने का बहुत ज़्यादा खदशा है और पानी में बिजली का करंट भी आ सकता है। रायवंड इंतज़ामिया ये बात कान खोल कर सुन ले। अरशद कॉलोनी में सेवरेज की निकासी अब ना होने की वजह से अगर कोई भी जानी या माली नुकसान हुआ तो वो इसके खुद जिम्मेदार होंगे। खासकर बच्चों को तो बहुत ही खतरा है, वो बारिश के पानी में अक्सर नहाने से परहेज़ नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब DCO लाहौर असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड से आवाम की पुरजोर अपील है कि सेवरेज के इस देरीना मसले का खुद नोटिस लें और हमें रिलीफ दिया जाए, वरना हम एहतजाज का भी हक रखते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां कोयटा से लाहौर मंशियात स्मगलिंग करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 30 किलो मंशियात बरामद, गिरोह के 2 अरकान गिरफ्तार। इस हवाले से SP मॉडल टाउन अमारा शेराजी ने फरमाया कि शादमान पुलिस ने मुल्जिमान को खुफिया इतला पर शादमान मार्केट नाका लगाकर गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जिमान होंडा सिविक कार में कोयटा से लाहौर मंशियात स्मगल कर रहे थे। मुल्जिमान गाड़ी के सीटों के नीचे मंशियात छुपा कर ला रहे थे। मुल्जिमान में सरगना, अमीन और जुनैद शामिल। मुल्जिमान से 30 किलो चर्स और 30,000 नकदी बरामद कर ली गई। उनके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी तहवील में ले ली गई है। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां DPO झंग मलिक तारिक महबूब की ज़ेरे क़यादत अशरा मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए फ़्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक फ़्लैग मार्च में DPO के हमरा पाक फ़ौज के कर्नल इरफान महमूद आवान, मोबाइल थाना जात, सिटी सर्कल अलर्ट फोर्स, शाहीन स्क्वाड्स, रेस्क्यू 1122 और पाक फ़ौज के दस्ते शरीक हुए। इस मौके पर DPO का कहना था कि झंग पुलिस अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा है और मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं।